नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की मुश्किलें किसी ऊंचे पहाड़ की तरह सामने खड़ी हैं और हमारे अंदर की हिम्मत कहीं खोसी गई है। जब निराशा के बादल घिर आते हैं, जब डर हमें जकड़ लेता है या जब अपनी ही भावनाओं का बोझ संभालना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर वो ताकत हो, वो हौसला हो जो हमें इन तूफानों से लड़ने और फिर से खड़े होने की हिम्मत दे सके। एक ऐसी अंदरूनी मजबूती जो हमें टूटने ना दे, बिखरने ना दे। अगर आपके दिल में भी कभी ये ख्वाहिश जागी है कि काश मैं और ज़्यादा मानसिक रूप से यानी मेंटली स्ट्रांग होता या होती, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को फौलाद सा मजबूत बना सकते हैं ताकि जिंदगी की कोई भी चुनौती हमें हरा ना सके। किताब का नाम है बिकम मेंटली स्ट्रांग यानी मानसिक रूप से मजबूत बने और इसे लिखा है समेला मौकप ने। ये किताब कोई जादुई नुस्खा नहीं है, बल्कि ये हमें वो तरीके, वो आदतें और वो सोच सिखाती है जिनसे हम अपने अंदर की उस छिपी हुई ताकत को जगा सकते हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है। इस समरी को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि मानसिक मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है। ये एक ऐसा गुण है जिसे हम सब अपने अंदर विकसित यानी डेवलप कर सकते हैं। आपको वो रास्ते पता चलेंगे जिनसे आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अपने डर पर काबू पा सकेंगे और जिंदगी की मुश्किलों का सामना एक योद्धा की तरह कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल की आवाज़ बन रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को एक नई ताकत दे सकता है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप ज़िंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे को और भी मजबूत बनाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस अजेय योद्धा को जगाने के लिए और मानसिक मजबूती के इस सफ़र पर मेरे साथ चलने के लिए? चलिए फिर बिना देर किए हम इस प्रेरणा और साहस से भरे सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि समेला मौकप इस किताब में हमें क्या बताना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं है कि हम कभी दुखी ना हों या हमें कभी डर ना लगे या हम कभी कोई गलती ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मानसिक मजबूती का मतलब है इन सब भावनाओं को महसूस करने के बावजूद हार ना मानना। इसका मतलब है गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होना, अपनी गलतियों से सीखना और हर चुनौती को एक मौके की तरह देखना, खुद को और बेहतर बनाने का मौका। इस किताब के कुछ अनमोल रत्न यानी मुख्य बातें जिन्हें हम प्यार और हौसले से समझेंगे, वो कुछ इस तरह हैं। मानसिक मजबूती आखिर है क्या, और ये हमारी जिंदगी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? वो कौन सी आदतें हैं जो हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती हैं और हमें उनसे कैसे बचना है? कैसे हम अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही तरीके से संभालना सीख सकते हैं? अपने विचारों की ताकत को समझना और नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना, अपने डर का सामना करना और उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना, आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन और धैर्य यानी पेशेंस कैसे हमारी मदद करते हैं, और सबसे ज़रूरी कैसे हम हर रोज़ छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी मानसिक मजबूती को बढ़ा सकते हैं और एक ज़्यादा खुश, ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। ये तो बस एक छोटा सा खाका है मेरे दोस्त। असली ताकत तो हर अध्याय के हर शब्द में छुपी है। तो आइए एक एक करके इन दरवाज़ों को खोलते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। पहला अध्याय, मानसिक मजबूती क्या है और ये क्यों मायने रखती है? What is mental strength and why does it matter? तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मानसिक मजबूती आखिर किस चिड़िया का नाम है? क्या ये कोई सुपर पावर है जो कुछ ही लोगों के पास होती है? समेला मौकप हमें बताती हैं कि मानसिक मजबूती कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये बस कुछ खास गुणों और आदतों का एक संगम है जो हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करता है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे कभी दुख नहीं होता या जिसे कभी डर नहीं लगता, बल्कि
वो होता है जो इन भावनाओं को महसूस करता है, उन्हें स्वीकार करता है, पर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है, उनका गुलाम नहीं। समेला कहती हैं कि मानसिक मजबूती 3 खास चीज़ों से मिलकर बनती है। 1. अपने विचारों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने की काबिलियत। इसका मतलब है कि हम ये पहचान सकें कि हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं और हम नकारात्मक या बेमतलब के विचारों को अपने ऊपर असर न डालने दें। 2. अपनी भावनाओं को प्रबंधित यानी मैनेज करने की काबिलियत। इसका मतलब है कि हम अपनी खुशी, दुख, गुस्सा, डर जैसी भावनाओं को समझ सकें, उन्हें सही तरीके से व्यक्त कर सकें और उन्हें अपने फैसलों पर गलत असर न डालने दें। 3. मुश्किल हालात में भी सकारात्मक और उत्पादक यानी प्रोडक्टिव तरीके से काम करने की काबिलियत। इसका मतलब है कि जब जिंदगी हमें चुनौती दे तो हम हार मानने के बजाय उसका सामना करने के लिए सही कदम उठाएं। अब सवाल उठता है कि ये मानसिक मजबूती हमारी जिंदगी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? सोचिए ज़रा, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, कभी रिश्तों में तनाव होगा, कभी काम में दिक्कतें आएंगी, कभी सेहत साथ नहीं देगी। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो हम इन छोटी बड़ी मुश्किलों में ही उलझ कर रह जाएंगे। हम निराश हो जाएंगे, हार मान लेंगे और शायद अपने सपनों को भी अधूरा छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो हम इन मुश्किलों को एक चुनौती की तरह देखेंगे, एक सीढ़ी की तरह देखेंगे जो हमें और ऊपर ले जा सकती है। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, हम अपनी भावनाओं को संभालना जानेंगे और हम हर हाल में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे। मानसिक मजबूती हमें न सिर्फ मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है, बल्कि ये हमें एक ज़्यादा खुश, ज़्यादा शांत और ज़्यादा संतुष्ट जिंदगी जीने में भी मदद करती है। तो पहला सबक ये है कि मानसिक मजबूती कोई जन्मजात तोहफा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसे हम सब सीख सकते हैं और अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी की खुशहाली और सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप इस सफ़र पर चलने के लिए तैयार हैं, जहां आप अपनी अंदरूनी ताकत को और भी निखार सकें? दूसरा अध्याय 13 चीज़ें जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। अब जब हमने ये जान लिया है कि मानसिक मजबूती क्या है, तो ये समझना भी ज़रूरी है कि वो कौन सी आदतें या सोच हैं जो हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती हैं। इस अध्याय में समेला मौकब हमें 13 ऐसी चीज़ों के बारे में बताती हैं जो मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी नहीं करते। ये एक तरह से हमारे लिए चेतावनी भी है और एक रास्ता भी कि हमें किन चीज़ों से बचना है। आइए एक एक करके इन 13 बातों पर गौर करते हैं। 1. वो खुद पर तरस खाते हुए समय बर्बाद नहीं करते। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, पर मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी किस्मत को या हालातों को कोसते नहीं रहते। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2. वो अपनी ताकत दूसरों के हाथ में नहीं देते। वो दूसरों को ये तय नहीं करने देते कि वो कैसा महसूस करेंगे या कैसा व्यवहार करेंगे। वो अपने फैसलों और अपनी भावनाओं के मालिक खुद होते हैं। 3. वो बदलाव से घबराते नहीं हैं। जिंदगी में बदलाव तो आता ही रहता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव को एक मौके की तरह देखते हैं, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका। 4. वो उन चीज़ों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जिन्हें वो बदल नहीं सकते। ट्रैफिक जाम या मौसम या दूसरों का व्यवहार, इन चीज़ों पर हमारा काबू नहीं होता। मानसिक रूप से मजबूत लोग इन पर झुंझलाने के बजाय अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। 5. वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। ये नामुमकिन है कि आप हर किसी को खुश रख सकें। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी बात कहते हैं, अपने उसूलों पर चलते हैं, भले ही कुछ लोग उनसे नाराज़ क्यों ना हो जाएं। 6. वो हिसाब किताब करके जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर निकलकर कुछ जोखिम यानी रिस्क उठाने पड़ते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग हर पहलू को सोच समझकर हिसाब लगाकर जोखिम उठाते हैं। 7. वो अतीत में नहीं जीते रहते।
पुरानी गलतियों या बुरे अनुभवों को लेकर बैठे रहना हमें आगे नहीं बढ़ने देता। मानसिक रूप से मजबूत लोग अतीत से सीखते हैं, पर उसमें अटके नहीं रहते। वो वर्तमान में जीते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं। 8. वो एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते। हर कोई गलती करता है, पर मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो दोबारा ना हो। 9. वो दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। जब कोई दूसरा कामयाब होता है तो मानसिक रूप से मजबूत लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, उससे सीखते हैं और उसकी खुशी में खुश होते हैं। वो ईर्ष्या या जलन महसूस नहीं करते। 10. वो पहली नाकामी के बाद हार नहीं मानते। सफलता का रास्ता अक्सर नाकामियों से होकर गुजरता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग पहली, दूसरी या तीसरी नाकामी से निराश होकर बैठ नहीं जाते। वो उसे एक सीख की तरह लेते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। 11. वो अकेले समय बिताने से डरते नहीं हैं। कभी कभी अकेले रहना, अपने विचारों के साथ समय बिताना हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेलेपन से घबराते नहीं, बल्कि उसे अपने विकास यानी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। 12. उन्हें नहीं लगता कि दुनिया उन पर कुछ एहसान करती है। वो ये मानकर नहीं चलते कि उन्हें जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाना चाहिए। वो मेहनत करते हैं और जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। 13. वो तुरंत नतीजों की उम्मीद नहीं करते। कोई भी बड़ा बदलाव या कोई भी बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। मानसिक रूप से मजबूत लोग धैर्य रखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। ये 13 बातें कितनी गहरी हैं, है ना? ये हमें दिखाती हैं कि मानसिक मजबूती सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ना करने के बारे में भी है। ये उन आदतों और सोच को छोड़ने के बारे में है जो हमें कमज़ोर बनाती हैं। तो ज़रा सोचिए, इनमें से कोई ऐसी बात है जो आप भी करते हैं? अगर हाँ, तो आज से उसे बदलने का एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर छोटा बदलाव आपको मानसिक रूप से और मजबूत बनाएगा। 3 अध्याय, अपनी भावनाओं को समझना और संभालना, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। हमारी भावनाएं यानी हमारी फीलिंग्स, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा या डर, ये सब हमारी जिंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं। ये हमें बताती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमें कैसा महसूस हो रहा है। पर कभी कभी ये भावनाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। इस अध्याय में समेला मौकअप हमें अपनी भावनाओं को दोस्त बनाना सिखाती हैं, ताकि वो हमें परेशान करने के बजाय हमारी मदद करें। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें। मतलब, जब हमें कुछ महसूस हो रहा हो तो हम रुककर सोचें, अभी मुझे कैसा लग रहा है? क्या मैं खुश हूं या उदास? क्या मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं डरा हुआ हूं? कभी कभी हम अपनी भावनाओं को ठीक से पहचान ही नहीं पाते और बस बेचैन महसूस करते रहते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, पर असल में आप किसी बात से निराश हों। जब आप अपनी भावना को सही नाम दे देते हैं तो उसे समझना और संभालना आसान हो जाता है। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, मतलब उन्हें अपनाना, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। कोई भी भावना गलत नहीं होती। अगर आपको दुख हो रहा है तो ये ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है तो ये भी ठीक है। अपनी भावनाओं से लड़िए मत या उन्हें दबाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा करने से वो और भी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उन्हें बस महसूस कीजिए जैसे वो हैं। सोचिए कि वो मेहमान की तरह हैं जो थोड़ी देर के लिए आए हैं और फिर चले जाएंगे। तीसरा कदम है ये समझने की कोशिश करना कि आपकी भावनाएं आपसे क्या कहना चाहती हैं। हर भावना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई संदेश होता है। जैसे अगर आपको डर लग रहा है तो शायद आपका मन आपको किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो शायद कोई ऐसी बात हुई है जो आपको ठीक नहीं लगी या आपकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई। और अगर आप उदास हैं तो शायद आपने कुछ ऐसा खो दिया है जो आपके लिए कीमती था।
जब आप अपनी भावनाओं के पीछे छिपे इस संदेश को समझ लेते हैं तो आप सही तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। और चौथा और बहुत ज़रूरी कदम है अपनी भावनाओं को सही तरीके से बाहर निकालना। अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही अंदर दबाकर रखना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इससे हम और भी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को किसी ऐसे इंसान के साथ बांटना ज़रूरी है जिस पर आप भरोसा करते हो, जैसे कोई दोस्त या परिवार का सदस्य। आप चाहें तो अपनी भावनाओं को लिख भी सकते हैं, या कोई गाना गा सकते हैं, या पेंटिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपके मन का बोझ हल्का हो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि अपनी भावनाओं को दूसरों पर गलत तरीके से ना निकालें, जैसे किसी पर चिल्ला देना या कोई नुकसान पहुंचाना। हमें अपनी भावनाओं को ऐसे जाहिर करना सीखना है जिससे किसी को तकलीफ ना हो। समेला हमें कुछ आसान तरीके भी बताती हैं जिनसे हम अपनी मुश्किल भावनाओं को थोड़ा शांत कर सकते हैं। जैसे जब बहुत गुस्सा आए या डर लगे तो कुछ गहरी गहरी सांसें लेना, या थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाना जहां आपको बुरा लग रहा हो, या फिर कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे कोई गाना सुनना या थोड़ी देर टहलना। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपकी भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, वो तो आपकी दोस्त हैं। वो आपको बताती हैं कि आप जिंदा हैं, आप महसूस करते हैं। बस आपको उनके साथ प्यार से पेश आना सीखना है, उन्हें समझना सीखना है और उन्हें सही राह दिखाना सीखना है। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। चौथा अध्याय, अपने विचारों की शक्ति को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग द पावर ऑफ योर थॉट्स। जैसा कि हमने पिछली कुछ किताबों में भी सीखा है, हमारे विचार हमारी जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में समेला मौकब हमें फिर से याद दिलाती हैं कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं और कैसे हम उन्हें अपनी मानसिक मजबूती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहती हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को। अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार चलेंगे तो हम बुरा महसूस करेंगे और शायद गलत तरीके से व्यवहार भी करेंगे। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें सकें तो हम अच्छा महसूस करेंगे और हमारा व्यवहार भी ज़्यादा सही और असरदार होगा। समेला हमें संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग नाम की एक तकनीक के बारे में बताती हैं। इसका मतलब है अपने नकारात्मक या गलत विचारों को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और फिर उन्हें ज़्यादा यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक और सकारात्मक विचारों से बदलना। जैसे अगर आपके मन में विचार आए, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। क्या ये सच में सच है? क्या मैं पहले कभी किसी चीज़ में कामयाब नहीं हुआ? इस विचार को मानने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? और फिर आप उसे बदल सकते हैं। कामयाबी में वक्त लगता है, पर अगर मैं मेहनत करता रहूँगा और सीखता रहूँगा तो मैं अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच सकता हूँ। एक और ज़रूरी बात जो लेखक बताती हैं वो है अपने आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक को पहचानना और उसे चुप कराना। हम सबके अंदर एक आवाज़ होती है जो हमारी कमियां गिनाती रहती है, हमें छोटा महसूस कराती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस आवाज़ को पहचानते हैं और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी खूबियों को देखते हैं और खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। देखिए वो आपको कहाँ ले जा रहे हैं और याद रखिए आपके पास वो ताकत है कि आप अपने विचारों की दिशा बदल सकें और अपनी जिंदगी को एक नई सकारात्मक राह पर ले जा सकें। 5वां अध्याय, अपने डर का सामना करना, कन्फ्रंटिंग योर फियर्स। डर ये एक ऐसी भावना है जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये हमें खतरों से बचाती है। पर जब डर हम पर इतना हावी हो जाए कि वो हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे, हमारे सपनों को कैद कर ले, तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। इस अध्याय में समेला मौकब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डरों का सामना कर सकते हैं और उन्हें अपने ऊपर काबू नहीं पाने दे सकते। वो कहती
हैं कि डर अक्सर हमारी अपनी बनाई हुई कहानियों से पैदा होता है। हम किसी चीज़ के बारे में बुरा बुरा सोचने लगते हैं और फिर उसी सोच से डरने लगते हैं। जैसे किसी नई नौकरी के इंटरव्यू से पहले हम सोचने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, क्या होगा अगर वो मुझे पसंद ना करें, और ये क्या होगा अगर वाले विचार हमारे डर को और बढ़ा देते हैं। डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जिस चीज़ से डर लगता है उसे थोड़ा थोड़ा करके करने की कोशिश करना। इसे एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो उतना बड़ा या डरावना नहीं था जितना हम सोच रहे थे, और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। समेला हमें अपने डर को समझने के लिए भी कहती हैं। वो डर आखिर है किस चीज़ का? क्या वो नाकाम होने का डर है, या लोगों की राय का डर है, या कुछ खोने का डर है? जब हम अपने डर की जड़ को समझ लेते हैं तो हम उससे निपटने का सही तरीका ढूंढ सकते हैं। एक और तरीका है अपने डर के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचना। डर को एक चुनौती की तरह देखो, एक मौके की तरह देखो, अपनी हिम्मत को आजमाने का। अपने आप से कहो, मुझे डर लग रहा है पर मैं फिर भी ये करूँगा क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है। और हाँ, जब तुम अपने डर का सामना करो तो खुद को शाबाशी देना मत भूलना। चाहे तुमने छोटा सा ही कदम क्यों ना उठाया हो, हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे डर से और दूर और तुम्हारी हिम्मत के और करीब ले जाता है। तो मेरे दोस्त, तुम्हारा डर तुम्हारी परछाई की तरह है। जब तुम उसकी तरफ पीठ करके भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, पर जब तुम घूमकर उसका सामना करोगे तो वो तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगा। छठा अध्याय, आत्म अनुशासन और धैर्य का विकास। डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। मानसिक मजबूती सिर्फ बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और हमारे रवैये में भी झलकती है। इस अध्याय में समेला मॉकअप हमें 2 बहुत ही जरूरी गुणों के बारे में बताती हैं जो हमारी मानसिक मजबूती की नींव रखते हैं, और वो हैं आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन और धैर्य यानी पेशेंस। आत्म अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो हमें करना चाहिए, भले ही हमारा मन न कर रहा हो। इसका मतलब है अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर काबू पाना ताकि हम अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकें, जैसे सुबह जल्दी उठकर कसरत करना, या मीठा खाने का मन होने पर भी खुद को रोकना, या किसी ज़रूरी काम को टालने के बजाय उसे समय पर पूरा करना। ये सब आत्म अनुशासन के उदाहरण हैं। समेला कहती हैं कि आत्म अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। धैर्य का मतलब है इंतज़ार करने की काबिलियत, खासकर तब जब चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो रही हों, या जब हमें अपने मनचाहे नतीजे तुरंत ना मिल रहे हों। जिंदगी में हर चीज़ हमें फ़ौरन नहीं मिल जाती। बहुत सी अच्छी चीज़ों के लिए हमें सब्र करना पड़ता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि सफलता एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। वो छोटी छोटी रुकावटों से निराश नहीं होते, बल्कि धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आत्म अनुशासन और धैर्य, ये दोनों गुण हमें न सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं, बल्कि ये हमें एक ज़्यादा शांत और संतुलित इंसान भी बनाते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीख जाते हैं और जब हम सब्र करना सीख जाते हैं, तो हम जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से कम विचलित होते हैं। तो क्या आप आज अपनी जिंदगी में थोड़ा और आत्म अनुशासन और थोड़ा और धैर्य लाने की कोशिश करेंगे? कोई एक छोटा सा काम चुनिए जिसे आप हमेशा टालते रहते हैं और उसे आज ही पूरा कीजिए। या जब कोई चीज़ आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो तो गहरी सांस लीजिए और थोड़ा सब्र रखिए। ये छोटे छोटे कदम आपको बहुत आगे ले जाएंगे। 7वां अध्याय, हर रोज मानसिक मजबूती का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग मेंटल स्ट्रेंथ एवरी डे। अब तक हमने मानसिक मजबूती के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, उसकी परिभाषा, उसे कमज़ोर करने वाली आदतें और उसे बढ़ाने वाले गुण। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतारें। इस आखिरी अध्याय में समेला मॉकअप हमें कुछ ऐसे व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं
जिनसे हम हर रोज अपनी मानसिक मजबूती का अभ्यास कर सकते हैं। वो कहती हैं कि मानसिक मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक बार हासिल कर लें और फिर वो हमेशा हमारे साथ रहे। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक जीवन शैली है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज कसरत करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी मजबूत रखने के लिए रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कुछ आदतें जो हम अपना सकते हैं। आभार का अभ्यास, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं, हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है और हमें खुशी देता है। माइंडफुलनेस, अपने वर्तमान पल में जीना, अपनी सांसों पर ध्यान देना हमें शांत और केंद्रित यानी फोकस्ड रहने में मदद करता है। अपनी देखभाल, सेल्फ केयर, अच्छा खाना, पूरी नींद लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना, ये सब हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना, फेस स्मॉल चैलेंजेस। रोज कोई ऐसा छोटा सा काम करो जो तुम्हें थोड़ा असहज महसूस कराए या तुम्हारे आरामदायक दायरे यानी कंफर्ट जोन से बाहर हो। इससे तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। सकारात्मक लोगों के साथ रहना, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें प्रेरणा दें और तुम्हारा हौसला बढ़ाएं। सीखते रहना, कीप लर्निंग। नई चीजें सीखते रहना हमारे दिमाग को तेज रखता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दूसरों की मदद करना, हेल्प अदर्स। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। समेला मौकअप हमें याद दिलाती हैं कि हर छोटा कदम मायने रखता है। जरूरी नहीं कि हम एक ही दिन में सब कुछ बदल दें, बस हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना है। और सबसे जरूरी बात, खुद के साथ प्यार और नरमी से पेश आना है। अगर कभी हम फिसल भी जाएं तो खुद को माफ करके फिर से उठ खड़ा होना है। मानसिक मजबूती एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। और इस सफर का हर पल हमें कुछ नया सिखाता है, हमें और बेहतर बनाता है। और इसी उम्मीद और प्रेरणा के साथ समेला मौकअप की किताब बिकम मेंटली स्ट्रांग का हमारा ये सफर पूरा होता है। ये किताब हमें वो औजार देती है जिनसे हम अपने मन को एक ऐसा किला बना सकते हैं जिसे जिंदगी के कोई भी तूफान हिला ना सकें। ये हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही छुपी है, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं को समझने की काबिलियत में और हमारी कभी हार ना मानने वाली हिम्मत में। जब हम इस ताकत को पहचान लेते हैं और इसे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं तो हम न सिर्फ अपनी मुश्किलों पर काबू पा सकते हैं बल्कि एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो प्यार, खुशी और सुकून से भरी हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से अपने मन की देखभाल वैसे ही करना जैसे तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त की करते हो। उसे अच्छे विचारों से सींचना, उसे मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देना और उसे हमेशा याद दिलाना कि वो कितना खास और कितना ताकतवर है। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातों ने आपके अंदर एक नई आग जलाई होगी, एक नया हौसला भरा होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आपके अंदर वो सारी ताकत है जो इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए चाहिए। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और अपने अंदर के उस अजेय योद्धा को हमेशा जगाए रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारी ताकत के साथ। अलविदा।